अग्निहोत्रम 18वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और कल मन के संदर्भ में जो मंत्र यजुर्वेद में आते हैं उनके आखिरी मंत्र में सुषारथिरस्वान्यवयन मनुष्यान्यनीयते भी शुभिर्वाजिनैव हृत प्रतिष्ठम, इस मंत्र में हम ये देख रहे थे कि सुसारथी जैसे जो लगाम होती हैं उनके द्वारा घोड़ों को, वेगवान घोड़ों को जैसे अपने रास्ते पर चलाता है, तो ऐसे ही जो ये हमारा मन है, माने विज्ञानवान मन है, वो इंद्रियों को सुमार्ग पर ले जाता है। और यदि सुसारथी नहीं है, कुसारथी है, सु की जगह अपोजिट शब्द कु होगा, यदि कुसारथी है और वो रथ पर सवार है तो जैसे उसके वश में नहीं आते घोड़े, ऐसे ही ये मन अविज्ञानवान मन होता है तो ये इंद्रियों को ठीक रास्ते पर नहीं चला पाता। ये सुसारथी यहाँ पर बुद्धि जो है वो, उसको हमें यहाँ सुसारथी के रूप में अपने आप को, बुद्धि को सुसारथी बनाना है। तो बुद्धि जब सुसारथी होती है, माने ज्ञानवती बुद्धि होगी, ज्ञान से युक्त होगी, तो वो मन को ठीक रास्ते पर चला सकेगी। कठोपनिषद के कुछ मंत्रों को हमने कल उद्धृत दिया था। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नर, विज्ञान सारथी है जिसका ऐसा, और मन रूपी लगाम वाला जो मनुष्य है, सो अध्वना पारम आपनोति, वो इस रास्ते के परम पार चला जाता है। उस विष्णु का जो परम पद है, मोक्ष पद है, उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसा है। सांख्य को थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे एक होते हैं विषय, इनको अर्थ भी बोलते हैं। फिर हैं इंद्रियां, मन है, अहंकार है, बुद्धि, इसको महत भी बोलते हैं। ये अव्यक्त, और ये आत्मा। कभी कभी इंद्रियों को यहां रखते हैं, विषयों को इनसे शक्तिशाली की दृष्टि से। जैसे यहां पर कठोपनिषद में कहा, इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थार्थेभ्यश्च परम मनः। जो इंद्रियां हैं इनसे शक्तिशाली जो हैं ये विषय हैं, अर्थ हैं, जो कि इंद्रियों को खींचते रहते हैं। अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थ से, जो विषयों से शक्तिशाली मन है। श्रीमद् भगवद गीता में इसको, जो मैंने ये लिखा है, यही क्रम दिया है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां जो हैं वो उत्कृष्ट हैं अर्थ से, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से
परे मन है, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे पर तस्तु से, बुद्धि से परे फिर जो है, ये पूरा मैंने एक श्रृंखला दी है सांख्य की। तो ये विषय स्थूल हैं, इससे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से मन है, मन से अहंकार सूक्ष्म है, बुद्धि अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है जब हमारे अस्तित्व में हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति सात्विक है, इसका अर्थ ये है कि उसकी बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता है। ये गुण वैषम्य की स्थिति है। जब गुणों में विषमता नहीं होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, ये अभिधान ही नहीं हो पाएगा। और उस समय हमारी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करेगी। जब बुद्धि सम हो जाएगी तो उस समय माने सत्व रज तम ये जो तीनों समान हो जाएंगे तो दृष्टा अलग हो जाएगा और ये बुद्धि अलग हो जाएगी। बुद्धि से हम कुछ भी काम नहीं लेंगे। ये समाधि की स्थिति में होती है, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में। गुणों से जो मुक्ति है, गुणों से जो पृथकता है, वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होती है। जब तक हम एकाग्र अवस्था में हैं तब तक गुणों का संयोग रहता है, और एकाग्र अवस्था में सत्वगुण की जो चरम अवस्था हो सकती है, सत्वगुण की जो उन्नत अवस्था हो सकती है, उस अवस्था में हम होते हैं। माने एकाग्रता में सत्वगुण अपनी चरम सीमा में होता है। जितनी ज्यादा एकाग्रता उतना ही सत्वगुण का प्रकाश अधिक होता है। और जब सम अवस्था हो जाती है, माने गुणों की समावस्था हो जाती है, तो समावस्था होने का अर्थ है कि गुण अव्यक्त हो गए, और अव्यक्त हो गए तो फिर हमारा जो चेतन स्वरूप है वो अलग हो गया, गुण अलग हो गए। हाँ जी बोलिए। ओम गुरु जी, ये जो आपने बताया कि समाधि में मन जो है, बुद्धि जो है, वो तीनों गुणों की साम्यावस्था में आ जाती है। साम्यावस्था को सांख्य के अनुसार तो फिर प्रलय की स्थिति मान लेते हैं, अव्यक्त हो जाता है। तो ये क्या वही स्थिति है या कुछ अलग है? प्रलयित हो जाती है उस समय, और क्या होता है? फिर दोबारा से फिर जब समाधि से नहीं, वो प्रलय एक अलग है। वो प्रलय तो इसकी है, सृष्टि की प्रलय है, प्रलय अवस्था है। ये एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है, एक हमारे अस्तित्व की प्रलय है। हमारे अस्तित्व में जो दृष्टा के साथ, चेतन के साथ जो दृश्य का संयोग है, वो समाधि अवस्था में अव्यक्त अवस्था को तब प्राप्त होता है जब गुणों का जो विषमता है वो समाप्त हो जाती है। ये गुणों की विषमता अभी मौजूद है। अभी इस समय जो हम हैं, इस समय हमारी जो स्थिति है गुणों की विषम अवस्था, अर्थात अभी हम एक गुण के द्वारा जो व्यवहार हम करते हैं, बताते हैं कि ये व्यक्ति राजसिक है, ये व्यक्ति तामसिक है, ये सात्विक है। इसके भी तरतम भेद हैं, अनंत भेद हैं। जैसे इसको एक पहाड़ जैसा समझ लीजिए, कोई बहुत नीचे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, कोई ऊंचा खड़ा है। तो इस तरह से इस गुणों के पर्वत को आप ऐसा समझ लीजिए कि एक नीचे से लेकर ऊपर तक, तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे ऐसे। तो जब हम सात्विक, राजसिक और तामसिक इस शब्द से बोध करते हैं, बताते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये गुणों का वैषम्य है। निद्रा में तमोगुण की अधिकता होती है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हो कि निद्रा में जो है गुण साम्य अवस्था हो गई, गुण अव्यक्त हो गए, ऐसा नहीं कह सकते। निद्रा में तमोगुण की प्रधानता होती है, जागृत में रजोगुण की प्रधानता है। अब कोई योगी है, सिद्ध पुरुष है, तो उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। ये जो गुण का जो पार्थक्य है वो केवल एक ही स्थिति में होता है, जो पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याति होने पर गुणों से जो वितृष्ण हो जाते हैं हम, गुण संपर्क से जब अलग हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो वो स्थिति होती है
वो केवल हो जाते हैं उस समय, अभी केवल नहीं है। इसमें गुरुजी ये शंका इसलिए उत्पन्न हो रही है कि जैसे ये कारण कार्य का जो संबंध है, तो जैसे बुद्धि कारण है और अहंकार उसका कार्य है, मन फिर उसके कार्य है। तो जब बुद्धि अव्यक्त हो जाएगी तो इसके कार्य भी फिर सारे व्यक्त हो जाने चाहिए। ये समझ में नहीं आता ये कैसे होता है। मान लीजिए नहीं, संस्कार मात्र शेष रहते हैं वहां पर, जो ये कहा गया है ना, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, तो ये जीवन मुक्त की अवस्था होती है। और उस समय चक्र भ्रमण व धृत शरीर, सांख्य में एक सूत्र आता है कि जैसे कुम्हार जब उसको चलाता है, चाक को चलाता है, तो एक बार गति दे देता है और वो डंडे को तो निकाल दिया पर फिर भी वो चलता रहता है, वो तो वेग बना हुआ उसका, वेग बना है। तो हमारे इस प्रारब्ध का वेग बना हुआ है, जब तक ये वेग समाप्त नहीं होगा तो ये चलता रहता है। और वो जब तक इसका समाप्ति नहीं होती ना, तब तक ये चलेगा। प्रारब्ध की समाप्ति नहीं होगी तब तक ये चलता रहता है। मतलब उस वक्त जो आप साम्य अवस्था बता रहे हैं उसमें बुद्धि का अस्तित्व रहता है? नहीं, संस्कार मात्र रहते हैं। वो तो सूत्रों के आधार पर विचार करो ना, अपने दिमाग से क्यों सोचते हो? सूत्र जैसे कह रहे हैं वैसे विचार कीजिए। वैसे कोई आपको शंका है तो रखिए, उसका उत्तर दे सकूंगा। अपने कल्पना से करेंगे तो कोई समाधान होगा नहीं, क्योंकि आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो सूत्रों के अनुसार ही विचार कीजिए। शास्त्र में ये कहा है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, संस्कार मात्र शेष रहते हैं, वृत्ति नहीं होती है। हमारे चित्त में रहने वाले दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक दृष्ट धर्म, एक अदृष्ट धर्म। वृत्तियां जो हैं दृष्ट धर्म होती हैं और संस्कार अदृष्ट धर्म होते हैं। और वो जब हम असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होते हैं तो विराम का जो कारण है ना, पर वैराग्य, उसके अभ्यास पूर्वक संस्कार मात्र शेष रहने वाला ऐसा ये असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। उस समय कोई भी विचार नहीं चलता है और ये जीवन मुक्त की अवस्था है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि, ये पूर्ण मुक्ति की अवस्था है जब संस्कार भी शेष नहीं रहते। विराम वहां पर ये कहा है ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, श्रुत प्रज्ञा और अनुमित प्रज्ञा से वो अलग होती है ऋतंबरा प्रज्ञा। तज्जा संस्कार है अन्य संस्कार प्रतिबंधी। समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वो अन्य संस्कार का रोकने वाला है। और लास्ट में कहा तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात, उस प्रज्ञा संस्कार का भी जब निरोध हो जाता है, सर्व निरोधात, जब सब निरोध हो जाता है तब निर्बीज समाधि होती है। तो उस अवस्था में सर्वथा गुणों से हम अलग हो जाते हैं। तो वो ऐसा समझिए कि उसमें हमारे लिए कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, जो सफल प्रयोजन है, जिसने इस केवल भाव को प्राप्त कर लिया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए तो प्रकृति अलग हो जाती है, पर फिर भी इतने जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ उसका संबंध बना हुआ रहता है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अनष्टम अन्य साधारणत्व, दूसरों के लिए, क्योंकि प्रकृति तो एक है। जैसे वो गाम सामलात की जगह होती है ना, तो ऐसी है प्रकृति। जैसे गांव में एक सामलात जगह होती है, तो ऐसी है प्रकृति, साझा है इसका सब पुरुषों के साथ। तो सब पुरुषों के साथ इसका संबंध है। कोई पुरुष मुक्त हो गया तो वो औरों के लिए बची रहती है, कोई एक और मुक्त हो गया औरों के लिए बची रहती है। तो कितने भी मुक्त हो जाएं, बाकी बंधन में भी तो रहते हैं ना, उनके लिए प्रकृति अपना भोग अपवर्ग देती रहती है, उन पुरुषों को प्रस्तुत करती रहती है भोग और अपवर्ग। तो गुण वैषम्य ये सृष्टि की प्रक्रिया है। गुण वैषम्य ये दोहरी सृष्टि को समझना पड़ेगा। एक ब्रह्मांड की सृष्टि है, एक हमारे इस जीवों का साथ में जो दृष्टा और दृश्य का संबंध है, दृष्टा और बुद्धि का जो संबंध है हम जीवों के, इसमें जैसे हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, ये सब जीव के अंतर्गत आते हैं। और ये जीव में दो चीजें हैं, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य
मानी एक चेतन आत्मा जो सबसे ऊपर मैंने लिखा, और एक ये समझ लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये जीव। हम जो जीव हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बुद्धि का क्या अर्थ है? जो अव्यक्त था उसने इसके संयोग में, आत्मा का जब अव्यक्त के साथ ये बुद्धि के साथ संयोग हुआ है तो इसके साक्षी में ये बुद्धि व्यक्त हो गई। बुद्धि, ये सारे व्यक्त कहलाते हैं। ऐसे समझिए कि ये सारे व्यक्त भाव हैं। तो बुद्धि का आत्मा के साथ जो संबंध है इसको जीव कहते हैं। विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय व्यतिरेक से, इसका जीवत्व नहीं बताते हैं, आत्मा जीव के रूप में नहीं बोलते हैं। विशिष्ट सूत्र है विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। सांख्य का सूत्र है विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय व्यतिरेक से। माने ये संयोग होता है तब जीव है, संयोग नहीं होता है तो जीव नहीं, आत्मा है। जीव और आत्मा में ये अंतर है कि आत्मा माने शुद्ध। वैसे प्रयोग होता रहता है, कभी कभी जीवात्मा शब्द का प्रयोग इसके लिए कर देते हैं, कभी कभी जीव शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं, कभी कभी आत्मा शब्द का प्रयोग इसके लिए कर देते हैं। पर हमें जो है इसको समझना है कि ये वास्तव में किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों के द्वारा ही तो हम समझना चाह रहे हैं, तो ये शब्द व्यवहार को समझना पड़ेगा। आत्मा और बुद्धि के संयोग अवस्था का नाम है संयोग। आत्मा तो शुद्ध है, निर्गुण है, व्यावृत है, हटा हुआ है, परे है, असंगोयम पुरुषा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वो तो। लेकिन ये जो अज्ञान और ज्ञान है वो उसका अधिकरण बुद्धि है। ओमाचार्य जी, तो फिर ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है तो और इसमें और परमात्मा में क्या अंतर है? नहीं, वहां पर भी परमात्मा, देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक है ब्रह्म तत्व, निर्गुण तत्व, शांत ब्रह्म। एक है सगुण। जब ये शांत ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म प्रकृति के साथ संयुक्त होता है तो वो उसकी सगुण अवस्था है। तो हम जितने भी जीव होते हैं वो सगुण हैं। आत्मा शुद्ध, जो नित्य बुद्ध शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, सांख्य का सूत्र है न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्तद्योगस्तद्योगादृते। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा, असंग है, और इसको शब्दों में बता ही नहीं सकते। अचिंत्य है, ये अव्यवहार्य है, और सारे प्रपंच से उपशम है, और ये इसको हम ऐसे समझ नहीं सकते हैं, ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग करके हम बता नहीं सकते हैं। आत्मा की ऐसी स्थिति है, और ये जब इसके साथ जुड़ती है तो ये सगुण हो गया। इसी तरह जिसको आप ईश्वर कहते हो वहां भी यही बात है। वहां आत्मा, जितने भी हमारे सांख्य के अनुसार मैं बोल रहा हूं, जितने भी हम आत्मा हैं, अनंत आत्मा हैं, जितने भी अनंत आत्मा हैं, तो अनंत आत्मा के साथ अनंत आत्मा तो अनंत ही जीव हैं। एक आत्मा के साथ एक बुद्धि संयुक्त है, एक आत्मा के साथ एक बुद्धि, एक आत्मा के साथ एक बुद्धि, तो अनंत आत्मा तो अनंत बुद्धियां, अनंत अलग अलग बुद्धियां। आत्मा में भेद नहीं है। आपका आत्मा हो चाहे किसी ऋषि का आत्मा हो, चाहे जिसको हम इस ब्रह्मांडाधिपति कहते हैं ना, ईश्वर, वो आत्मा हो, उसमें
और एक चींटी के आत्मा में, और एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है जो हमारी आंखों से तो दिख जाता है, और भी छोटा लगा लो, उसके अंदर जो आत्मा, और एक ईश्वर जो इस सारे ब्रह्मांड का अधिपति है, उस आत्मा में अंतर नहीं है। कहां अंतर है? बुद्धि में अंतर है। बुद्धि में ही ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। बुद्धि में ही ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वहां पर भी दो चीजें हैं, एक तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, और दूसरा सत्वगुण की अत्यंत पराकाष्ठा। ऐसे समझिए, सारे इस ब्रह्मांड का अधिपति बना हुआ है उसी के आधार पर वो। जैसे योग दर्शन में आती है ना, सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व, उस सिद्धि को प्राप्त है वो, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वो सर्वभावाधिष्ठातृत्व, उसका सब भावों के ऊपर अधिष्ठातृत्व है, सर्वज्ञातृत्व है, ऐसा उसका स्वरूप है। उसी का नियंत्रण है। कोई जीव तो ऐसी स्थिति में है नहीं। सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व, जो योग दर्शन के विभूति पाद में एक सूत्र आता है, सर्वभावाधिष्ठातृत्व, ये चित्तगत हैं, ये सामर्थ्य मानी बुद्धिगत सामर्थ्य हैं। बुद्धि चित्त एक ही बात है, तो ये चित्तगत सामर्थ्य होती हैं अलग अलग, मानी अनंत ज्ञान और अनंत जो उसका अधिष्ठातृत्व है, सूर्य चंद्रमा और इसका नियंत्रण और ये सारा जो चल रहा है ना, ये इसको हम ईश्वर कहते हैं। तो आत्मा में तो फर्क नहीं है। ईश्वर में जो आत्मा है और आपके अंदर जो आत्मा है, इस पौधे के अंदर जो आत्मा है, आत्मा में तो फर्क है नहीं। जो बुद्धि है उसमें फर्क है। जो हम साधना करते हैं वो क्या करते हैं? बुद्धि को शुद्ध करते हैं। आत्मा को शुद्ध थोड़ी कर रहे हैं हम, बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। जो भी हम साधनाएं करते हैं, कर्म योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, ध्यान योग की साधना, जो भी आप साधना करते हैं, उस साधना में आत्मा को शुद्ध करने की बात नहीं है, बुद्धि को शुद्ध करने की बात है। बुद्धि में संस्कार रहते हैं, बुद्धि में ज्ञान रहता है, अज्ञान रहता है, बुद्धि में राग रहता है, वैराग्य रहता है, बुद्धि में धर्म रहता है, अधर्म रहता है, बुद्धि में ही दृढ़ इच्छा शक्ति, मंद इच्छा शक्ति, ये सारे बुद्धि धर्म हैं। बुद्धि धर्मों में हम 4 धर्म बुद्धि में ऐसे हैं जो उन्नति की तरफ ले जाते हैं, 4 धर्म ऐसे हैं जो नीचे ले जाते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, बुद्धि में ये 4 धर्म ऐसे हैं जो हमारे को ऊपर ले जाते हैं, 4 धर्म ऐसे हैं जो नीचे ले जाते हैं, अधर्म अज्ञान रहते बुद्धि में दोनों। तो जो एक जिसको हम पापी कहते हैं, उसके अंदर अधर्म रूप बुद्धि बनी हुई है, अज्ञान रूप बुद्धि बनी हुई है, अवैराग्य रूप बुद्धि बनी हुई है, अनैश्वर्य रूप बुद्धि बनी है। उसको नियंत्रण नहीं अपने ऊपर, अनैश्वर्य। इच्छा शक्ति इतनी मंद है कि अभी कोई बात समझाई जा रही है, नीचे तक जाने में ही उसको तो भूल जाएगा, अपनी वो प्रवाह है उसको वो करवाएगा। इतनी मंद हो गई उसकी इच्छा शक्ति कि वो किसी काम को करने के लिए उसको भरोसा ही नहीं होता है, तत्काल बह जाता है। और जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो एकदम पर्वत की तरह रहता है। तो ये बुद्धि धर्म है, ये आत्मधर्म। ऐसा सांख्य का विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरा सांख्य इस तरह से प्रस्तुत किया है कि आत्माएं सब समान हैं। ईश्वर की आत्मा या चींटी की आत्मा, आत्मा में अंतर नहीं है। कहां अंतर है? वो जो ज्ञान शक्ति, बुद्धि है, ज्ञान शक्ति का जो आधार है ये बुद्धि है, तो इसमें अंतर है। और ये दोनों क्या होता है, जब ये इनका संयोग होता है तो तदाकारापत्ति रहती है। एक शब्द बोलते हैं अध्यास, तदाकारापत्ति। तदाकारापत्ति में क्या होता है? इसका प्रयोग हुआ है इस शब्द का, चितेर प्रतिसंक्रमाय तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। यदि सांख्य और योग सूत्र यदि याद हो ना किसी को, तो वो आपको इतना अच्छे से बताया जा सकता है और आपको भी समझ में आएगा। अब मैं तो बोल जाता हूँ, ये शब्द जो है इधर उधर हो जाते हैं, फिर वो उनका अर्थ कुछ पता नहीं चलता है।
जैसे हमें पढ़ाते थे मेडिकल साइंस, तो वो बोलते रहते थे शब्द, तो फिर वो उनके छोड़ते ही वो सारे गोल मोड़ हो जाते थे कि किस शब्द से किस बात को कह रहे हो, एक भी याद नहीं रहता, तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो शब्दों की स्मृति भी जरूरी है समझने के लिए, विषय को समझने के लिए। देखो, जब संयोग होता है ना आत्मा और बुद्धि का, तो तदाकारापत्ति आत्मा इसके अंदर घुसती नहीं है। आत्मा प्रकृति के किसी भी कण के अंदर प्रवेश नहीं करती है कि आत्मा बुद्धि के अंदर घुस गई है, ऐसा नहीं, या बुद्धि आत्मा के अंदर घुस गई, ऐसा नहीं। एक ज्ञान में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो आत्मा तो बुद्धि जैसी हो जाती है, बुद्धि आत्मा जैसा हो जाता है। तदाकारापत्ति अध्यास होता है, जब इनका संयोग होता है तो आत्मा तो बुद्धि जैसा और बुद्धि आत्मा जैसे। ये कहा है चिति शक्ति अपरिणामिनी, इसको चिति शक्ति भी कहते हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा, ये प्रतिसंक्रांत नहीं होती है, किसी चीज में घुसती नहीं है। ये अप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्य अर्थे प्रतिसंक्रांतायु तद वृत्तिम अनुपतति। परिणामी अर्थ में माने ये जो परिणामी है तो बुद्धि में ऐसे हो जाती है जैसे प्रतिसंक्रांत हो गई, उसके अंदर घुस गई, ऐसे हो जाती है। घुसती नहीं है, पर व्यवहार में ऐसे लगता है कि आत्मा बुद्धि में घुस गई और बुद्धि आत्मा में घुस गए, ऐसा एक हो गए दोनों। घुसते नहीं है एक दूसरे में, पर परिणामिन्य अर्थे तद वृत्तिम अनुपतति, बुद्धि की जो वृत्ति है उसका अनुपतन करती। प्रत्यानुपश्य की व्याख्या की है वहां सूत्र में, दृष्टादृशी मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य। तो ये जो है तदाकारापत्ति हो रही है, अध्यास हो रहा है। अध्यास में क्या होता है? अध्यास में ये होता है कि आत्मा तो बुद्धि जैसी होगी और बुद्धि आत्मा जैसा हो गया। तो आत्मा जब बुद्धि जैसी होगी तो क्या होगा? बुद्धि की वृत्तियां आत्मा में रिफ्लेक्ट होंगी, और आत्मा बुद्धि जैसी होगी तो क्या होगा? आत्मा का जो चैतन्य है, बुद्धि भी चेतन जैसी हो गई, वो तो वृत्तियों वाला जैसा हो गया। जैसा हो गया होता नहीं है, पर ये संयोग में ऐसी स्थिति होती है कि एक रूप हो जाते हैं। इनका संयोग जो है जैसे दो पदार्थों का संयोग होता है, ऐसा आत्मा और बुद्धि का संयोग नहीं है। जैसे दो हाथों का संयोग कर लिया मैंने, ऐसे एक आत्मा और एक बुद्धि और ये संयुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। और दो काल में, जैसे पूर्व काल और उत्तर काल, एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ जो संपर्क होता है वो कालिक संयोग होता है, दैशिक संयोग नहीं होता है। हमारे चित्त में जो वृत्तियां उठती रहती हैं एक के बाद एक, तो पहले काल में जो वृत्ति उठती है वो अगली वृत्ति के साथ उसका संयोग होता है। ऐसा भी संयोग नहीं है। पूर्वोत्तर काल में जो घटनाएं घटती हैं वैसा भी आत्मा और बुद्धि का संयोग नहीं है, दैशिक संयोग भी नहीं है। ये आदेश कालिक संयोग है, देश और काल से अलग तीसरे प्रकार का संयोग है। आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है वो कौन सा संयोग होता है? वो संयोग ये होता है कि एक ज्ञान में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। आत्मा एक ज्ञान में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक ज्ञान में। वो भी पदार्थों जैसा ही संयोग, हाँ ऐसा कह सकते हो। अब एक ज्ञान में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा है ये। दोनों का जो संयोग है ये ऐसा है जैसे कि एक ज्ञान में दोनों। मैं सुखी हूं, बुद्धि में जो ये सुख उत्पन्न हुआ तो वो तो मैं का हिस्सा बन गया, और मैं जो है इधर बुद्धि के साथ जुड़ गया। मानी प्रकाशक और प्रकाश दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसको समझ सकते हो ऐसे समझने के लिए कि लोहे का गोला जैसे अग्नि के साथ एक हो गया। हाँ, इसी को कहते हैं अस्मिता जो है। तो यही तो है जीव, और क्या है? अस्मिता ही तो जीव है, और क्या है? जीव इस अस्मिता के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिसको हम दृक् दर्शन शक्ति एकात्मतैव अस्मिता कहते हैं, यही जीव का स्वरूप है। तो यहां आपका प्रश्न मतलब यह है कि निर्गुण ब्रह्म
ब्रह्म कह रहे हैं, शांत ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, या उसको आप शुद्ध चेतन तत्व समझ लीजिए। ज्ञ मात्र, चित मात्र, चिति शक्ति, दृक् मात्र, दृक् शक्ति, इन शब्दों से इसको बोलते हैं। इसको बहुत सारे शब्दों से बोलते हैं। जैसे शांत ब्रह्म है तो ज्ञ, चित, चिति शक्ति, ये सब शब्द इसी एक को कह रहे हैं। इसी अवस्था के लिए ये सारे शब्द, दृक् शक्ति, दृषि मात्र, दृष्टा दृषि मात्र, चिति शक्ति, ये सारे शब्द इसी को कह रहे हैं, शांत ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म को। शांत ब्रह्म जब इस प्रकृति के साथ संयुक्त, ये तो अनादि है संयोग, अब कब हुआ था ऐसे जब प्रश्न आता है तो कभी तो हुआ होगा, ऐसा नहीं। पीछे चलते जाओ, कभी ओढ़ नहीं, सदा से दृष्टा और दृश्य का संयोग है। और ये तो मुक्ति में टूटेगा, ये कभी भी प्रलय वलय में नहीं टूटता है। ये ऐसे समझो कि ये प्रलय में ये अलग हो जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, जो ये पंच भौतिक सृष्टि है, प्रलय में ये समाप्त होती है। दृष्टा और दृश्य का जो ये संयोग बताया आपको, जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक बुद्धि से दृष्टा का संयोग समाप्त नहीं होगा। मुक्ति से पहले पहले बुद्धि दृष्टा दोनों संयुक्त रहते हैं। प्रलय हो जाएगी तो भी रहेंगे, ये जो ब्रह्मांड की प्रलय हो जाएगी तो भी ये बने रहेंगे, फिर शुरू हो जाएगा। सारा जो संस्कार हैं, सारे ज्ञान जो हैं वो बुद्धि में रहता है, और प्रलय हो जाए तो फिर इसका भी प्रलय हो गया, अलग हो गया, फिर कहाँ से आकर के मिलेगा, कैसे संयुक्त होगा। तो ये तो मुक्ति में ही इसका इलाज होता है, बाकी तो ये चलता रहता है, साथ साथ चलता रहता है। अनादि काल से है, अनादि, कितना भी पीछे जाएंगे अनादि, ऐसा समझिए, कभी शुरुआत नहीं। अनादि काल से इसके साथ आत्मा का बुद्धि के साथ संयोग है, और ये बुद्धि हमारी शुद्ध अशुद्ध होती है। ये बुद्धि कभी राजसिक होती है, कभी तामसिक है। गुण वैषम्य जो आप देखेंगे ना, ये गुण वैषम्य की स्थिति। हमारी बुद्धि कभी सात्विक होती है, कभी राजसिक होती है, कभी तामसिक होती है। सारा साधना, हमारी योग साधना, सारा प्रयास, सारा श्रवण मनन निधिध्यासन, सारा स्वाध्याय आदि के द्वारा जो हम करते हैं, एक ही प्रयोजन है कि बुद्धि में जो रजोगुण और तमोगुण की मात्रा जो बढ़ जाती है उसको मिनिमाइज करना और सत्वगुण को बढ़ाना। बुद्धि में तमोगुण रजोगुण बढ़ा हुआ है, बुद्धि में रजोगुण तमोगुण है, हमारी स्थिति जैसी है, उसी कारण राग होता है, द्वेष होता है, लोभ होता है, मान होता है, माया होती है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होते हैं। सारे जो भी दुनिया में, एक बार किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ, किसी बाजार में जाकर के देखो, सब जगह ये सब चीजें लगी हुई हैं। जीव के साथ ये सारी चीजें लगी हुई हैं। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा तो सबका एक जैसा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि बुद्धि जिस तरह से चल रही है, आत्मा तो उसके गुलाम बन करके चलता है। आत्मा तो वृत्ति सारूप्य स्थिति में रहता है। आत्मा स्वामी है ऐसे, लेकिन स्वामी होते हुए बुद्धि में जब अज्ञान होता है तो आत्मा बुद्धि का दास होता है। आत्मा स्वामी होते हुए भी, आत्मा स्वामी है, बुद्धि उसकी मिल्कियत है, वो पजेसर है, ये पजेशन है। लेकिन बुद्धि में जब अज्ञान होता है तो आत्मा के हाथ में कुछ नहीं है। समझो, बुद्धि जिस तरह से करेगी आत्मा तो उसके पीछे चलना होगा। बुद्धि यदि लोभ कर रही है तो आत्मा उसके साथ, बुद्धि मोह कर रही है आत्मा उसके साथ, बुद्धि में अहंकार है आत्मा उसके साथ, बुद्धि में ईर्ष्या है आत्मा उसके साथ। बुद्धि ही हमको, आत्मा तो ऐसा है जैसे करंट की तरह। आचार्य जी, जैसे कि बुद्धि में अनंत जन्म के संस्कार हैं,
अज्ञान है, तो इसको शुद्ध करने के लिए भी बहुत सारे जन्म चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि एक जन्म में ही हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है साधना करते करते? क्या एक चीज घटित हो जाती है बुद्धि में कि बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है अचानक? हाँ, अज्ञान तो अंधेरे की तरह है। चाहे अनंत जन्म अनंत काल से एक कमरा बंद है, रोशनी जलाते ही हो तो रोशनी हो जाएगी, उसमें क्या देर लगती है। रोशनी जलाते ही हो तो तत्काल प्रकाश हो जाएगा। तो हमारे को जो एक अपने जीवन के किसी ने 40 साल 50 साल बिता दिए, जिस दिन उसको प्रकाश होता है, एकदम सच्चा प्रकाश होते ही वो सारे अभ्यास झड़ जाते हैं। इसलिए कहा है ना कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। ज्ञान की जो अग्नि है ना, सारे कर्मों को भस्म कर देती। कर्मों को भस्म करने का मतलब कर्मों के संस्कारों को भस्म करना, जो हमारे को अभ्यास बने हुए हैं। जैसे झूठ बोलने का अभ्यास, ज्ञान की अग्नि आते ही आदमी को झूठ को खत्म कर देती है। लोभ के संस्कार, ज्ञान की अग्नि आते ही लोभ को खत्म कर देती है। ईर्ष्या का संस्कार, काम का संस्कार, ज्ञान की जैसे ही अग्नि आती है उसको जला डालती है। तो ये बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सारी साधना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आपकी बुद्धि है, जो सोचती है, जो विचार करती है, निर्णय लेती है, इसी तत्व को आप ठीक करने के लिए बैठे हैं कि इसको हमें ठीक करना है। बुद्धि में जैसा ज्ञान होता है वैसा ही बुद्धि आगे निर्णय लेती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। निर्णय जो लेती है वो बुद्धि लेती है और अपने ज्ञान के आधार पर लेती है। उसका ज्ञान यदि नीचा है तो निर्णय नीचे ही लेती है। कभी भी बुद्धि मुझे मुक्त होना है ये उसके अंदर इच्छा ही पैदा नहीं होगी। उसका ज्ञान यदि नीचा है तो उसको यही इच्छा होगी कि मुझे अच्छे अच्छे भोग मिलें, मुझे अच्छे अच्छे सुविधाएं मिलें, चाहे छल कपट करना पड़े, चाहे झूठ बोलनी पड़े, चाहे अतिक्रमण करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ज्ञान उसको नीचा है और जो भोग हैं उसमें उसको जीवन की धन्यता दिखती है कि ये सब मिलेगा तो मेरा जीवन धन्य हो गया, ये मनुष्य जीवन में आना सफल हो गया। ऐसे देखती है बुद्धि। ऐसे देखे बिना हम उस काम को कर नहीं सकते हैं। इतनी प्रायोरिटी देते हैं उसको, तब जा करके हमारी प्रवृत्ति होती है उसमें, भ्रष्टाचार करने में, झूठ छल कपट में, रिश्वत लेने में। जो पैसे, एक आदमी ऐसा है, अपने आचार्य जी जैसा उदाहरण मैं देता हूं, आचार्य सत्यजीत जी, मतलब अरबों रुपए एक तरफ और एक असत्य आचरण एक तरफ, तो उनके लिए कुछ अर्थ ही नहीं है अरबों रुपए का। पूरी धरती का राज्य भी उनको दिया जाए तो अर्थ ही नहीं है उनको, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है कुछ। और आदमी तो 10-10 रुपए पर, 100 रुपए पर, 50 रुपए पर अपना ईमान बेच देता है। आप देखिए, तो क्यों? बुद्धि ने ऐसा निश्चय किया है कि ये ऐसे कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बुद्धि ही जो हमारे पास जो यंत्र है, देखने वाला जो यंत्र है वो बुद्धि है। ये जो निर्णय करता है कि ये ठीक, ये गलत, ये जो निर्णय करता है ये बुद्धि है। ये बुद्धि बनती है हमारी शास्त्र से, ये बुद्धि बनती है अनुभवों से, पिछले वाले ठोकरों से, ये बुद्धि बनती है सुन करके, ये बुद्धि बनती है दूसरों को देखकर, ये बुद्धि बनती है महापुरुषों के जीवन को देखकर, ये बुद्धि ध्यान से बनती है, ये बुद्धि विचार से बनती है। ये सब कारण है बुद्धि को बनाने के। हम विचार करेंगे, सोचेंगे, लिखने से भी बुद्धि बनती है। हमारी बुद्धि कोई विषय, जैसे मैं देखता हूं कि मेरे को कोई विषय नहीं आता समझ में, तो मैं लिखने लगता हूं, तो लिखते लिखते फिर वो बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है कि ये ऐसे है। तो इसलिए मैं लिखता हूं, और लिखता हूं मैं अपने लिए, वो तो दूसरे फिर शरीक हो जाते हैं। वैसे जो भी मैं लिखता हूं अपने को समझाने के लिए, समझने के लिए लिखता हूं। तो ये बुद्धि को बनाने के लिए मैं वो काम करता हूं
अभी जो बोलता हूं इससे भी मेरे को क्लैरिटी होती है। कितनी सारी चीजें इस 5 साल के दौरान मुझे ही क्लियर हुई हैं, बोलते बोलते एकदम से ऐसे नया नया प्रकाश होता है। तो ये बुद्धि बनने का ये एक रास्ता है। हमारी बुद्धि जब क्लियर हो जाती है, चीजें सहज हो जाती हैं, और हमारा जो आचरण है, हमारा ज्ञान के अनुसार ही आचरण होता है। हमारे ज्ञान के अनुसार ही आचरण चलता है, आचरण बदल जाता है। हमारी दृष्टि बदलते ही आचरण बदल जाता है और सहज हो जाती हैं चीजें। ज्ञान के द्वारा कैसे सहज होती हैं, इस चीज को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है, बहुत अनुभव किया है इस बात को। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये गुरु जी, न्याय दर्शन की मान्यता है कि ये जो संस्कार हैं वो आत्मा में ही संवेद रहते हैं। नहीं, वो ऐसा समझ लीजिए कि वो कहने के लिए वो आत्मा यही है। सांख्य का भी आत्मा यही है, क्योंकि आत्मा की सारी शक्ति, सारा सप्लाई तो यहां आ रही है ना। आत्मा की विरोध नहीं है। आत्मा का सारा जो चैतन्य है, धारा, चैतन्य धारा, वो बुद्धि में आ रही है। ऐसा थोड़ी है बुद्धि, मैं कह रहा हूं कि बुद्धि है सब कुछ कर रही है। यदि ऐसा समझ लिया तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा की चैतन्य धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। बिना चैतन्य के बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं आ सकता। न संस्कारों को धारण करेगी, न निर्णय लेगी, न कुछ देखेगी, न कुछ करेगी। वहां पर भी तो यही है, वहां पर भी सगुण आत्मा का ही वर्णन है। न्याय वैशेषिक में आत्मा के सगुण स्वरूप का ही है, क्योंकि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि आत्मा के अंदर माने तो वो सगुण स्वरूप हो गया। वहां न्याय वैशेषिक में निर्गुण रूप की व्याख्या नहीं है। तो सगुण रूप ही तो बता रहा हूं मैं। ये सगुण रूप ही है। अंतर कहां हुआ? वहां जीवात्मा को ही आत्मा करे हैं? वहां जीवात्मा को ही आत्मा करे कह रहे हैं। जीवात्मा को आत्मा कहा है, वो सगुण बताया है। सगुण का माने इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान वाला, गुणों वाला, प्रकृति सहित, प्रकृति सहित गुणों वाला। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, जो ज्ञान, ये क्या चीज है? ये प्रकृति तो है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये जो मैं बोल रहा हूं, इनके सहित आत्मा का वहां पर वर्णन है। आत्मा की पहचान के लिए भी कहा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानान्य आत्मनो लिंगम। वहां पर सूत्र भी बता रखे हैं। और कोई भी वहां पर कोई भी द्रव्य बिना गुण वाला नहीं माना। कोई भी द्रव्य बिना गुण वाला नहीं माना। तो वहां पर ये जो द्रव्य है आत्मा, ये गुण वाला बता करके और उसकी व्याख्या की है। और गुण कौन से हैं? यही हैं सारे, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, सुख, दुख, ज्ञान आदि। जो सुखी होना, दुखी होना, इच्छा करना और द्वेष करना, माने जो द्वेष करने का अर्थ है दुख से बचना। द्वेष करने का अर्थ वो भी है एक अर्थ जो आप लेते हो कि किसी से द्वेष करना, पर वहां पर भी आदमी उसको दुख समझता है, उससे जो है बुरा मानता है, उससे द्वेष करता है। इस आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए मेरे को, ये बेकार आदमी है। तो द्वेष दुख से हटना, इच्छा सुख के लिए इच्छा करना, प्रयत्न कोशिश करना। तो ये सारे जो जितने भी गुण हैं वो वहां पर सगुण आत्मा के हैं। तो सगुण आत्मा जो है ये है, वहां निर्गुण की बात नहीं है। यहां पर सांख्य में निर्गुण के रूप में एक आत्मा को निर्गुण के रूप में देख रहे हैं। मानी जब बुद्धि से असंपृक्त रूप है, जब हमारी वृत्तियां शांत होती हैं, हम एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि पूरा स्टॉप हो गया हमारा विचार तंत्र। जो हमारी वृत्तियां हैं रुक गई। तो उस समय जो स्थिति होती है वो निर्गुण होता है। तो उस निर्गुण की बात कह रहा हूं कि निर्गुण तो हमेशा सबका एक जैसा है। अंतर कहां है? निर्गुण में भेद नहीं है, अंतर हमारी बुद्धि में है। और बुद्धि का निर्माण ध्यान के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, विचार के द्वारा, गलतियों को समझने से, हम गलतियां करते हैं और उसको हम समझते हैं कि ये तो गलती हो रही है, उससे हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। सुनने से होता है,
जैसे आप शास्त्र सुन रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो और विचार करो, दूसरों से चर्चा करो, दूसरों के साथ प्रश्नोत्तर करो, जिज्ञासा अपनी रखो, खोज करो, ये कैसे है, ये कैसे है। ये सारे बुद्धि को परिष्कृत करने के तरीके हैं। बुद्धि का परिष्कार होता है इनके द्वारा। बुद्धि ज्यों ज्यों सत्व से परिपूर्ण होती जाती है वैसे वैसे हमारी गति जो है वो बंधन से मुक्त होती जाती है। हम जो है बंधन में जो है ना वो अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्या है? कहते हैं ज्ञान और अज्ञान। क्या है ज्ञान और अज्ञान? बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण का बढ़ना अज्ञान है, बुद्धि में सत्वगुण का बढ़ना ज्ञान है। बुद्धि में सत्वगुण का बढ़ने का मतलब क्या है? रोशनी बढ़ना, बुद्धि में प्रकाश बढ़ना, देखने की शक्ति स्पष्ट हो जाना। ऐसे दिखाई देती हैं चीज, जैसे कि ये मेज के ऊपर पुस्तकें रखी दिखाई देती हैं, ऐसे दिखाई देती हैं। अतीन्द्रिय चीजें भी दिखाई देती हैं हमको कि ये आत्मा है, ये जड़ है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, ये सत्वगुण है, ऐसे दिखते हैं। ये सत्वगुण आ गया, देखो अब सत्वगुण की संधि लग रही है, मेरे अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है, देखो अब ये रजोगुण की क्रिया बढ़ रही है, देखो अब तमोगुण बढ़ रहा है, देखो अब भय आ रहा है, देखो अब मेरे को अविश्वास हो रहा है। ये सारा जो है गुणों का ही तो चक्र है। और ये बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है। उपनिषद में कहा है ना, दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी लोग सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, अग्र्या बुद्धि के द्वारा देख पाते हैं इस सारे अस्तित्व के स्वरूप को। नहीं तो सामान्य आदमी को जब बुद्धि स्थूल होती है ना तो उसको बस इतनी चीजें दिखाई देती हैं, खाने पीने की चीजें, मौज मस्ती रहे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आजीविका ठीक से चलती रहे और बस इज्जत रहे समाज में, इन्हीं चीजों में बस हो जाती है। इससे आगे दिखाई नहीं देता कुछ भी। इससे आगे भी कोई जीवन का रूप होता है हमारी बुद्धि में आता ही नहीं है। तो ये बुद्धि की अशुद्धि है। अशुद्ध बुद्धि कहो, अज्ञान युक्त बुद्धि कहो, ये सब चलता है उसमें। तो मैं आपको ये कह रहा था कि यहां आत्मा से बुद्धि में प्रकाश आया और बुद्धि ने अपना काम करना शुरू कर दिया। न्याय वैशेषिक में गुण, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि को आत्मा में दिखा करके और बात कही। यहां पर आत्मा को बुद्धि में ला करके और सारे काम, आत्मा का जो चैतन्य है इसको बुद्धि में लाकर ये कहा कि ये चेतन युक्त हो गई है, ये बुद्धि चेतना से युक्त हो गई है और ये निर्णय ले रही है, ये अनुभव कर रही है, सुखी दुखी हो रही है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रही है। तो ये अध्यास है, तदाकारापत्ति है। ये चिते अप्रतिसंक्रमाया, चिति शक्ति जो अप्रतिसंक्रम स्वभाव वाली है, जो कि प्रतिसंक्रमण नहीं करती, प्रतिसंचार नहीं करती, जो किसी दूसरी चीज में घुसती नहीं है, निर्लिप्त रहती है, असंग रहती है, कभी भी किसी चीज, हमेशा हर चीज से व्यावृत रहती है। ये उसका मूल स्वभाव है। आत्मा का मूल स्वभाव है व्यावृत रहना। निर्गुण और सगुण की व्याख्या समझो। निर्गुण माने व्यावृत, हटा हुआ, परे, और सगुण का मतलब है जो घुसा हुआ है, अनुगत है, अनुगत है, घुसा हुआ है, जो नजदीक है हमारे। तो ऐसा है ये सगुण। तो सगुण और निर्गुण को ऐसे समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये जितने भी ये शास्त्र है ना हमारे, जिनको हम समझना चाहते हैं, ये बहुत ही उपयोगी हैं। प्राचीन जो शब्दावली, प्राचीन इन विषयों को समझने के लिए ये बहुत ही मदद करेंगे हमारी। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। तो अब देखिए, इस प्रक्रिया में विषय, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि हैं। हमारी सारी साधना यह है कि हम आत्मा में जाकर के ठहर जाएं। अभी हम कहां हैं? अभी हमारी स्थिति यहां है जी, यहीं पर है। अभी हमारा जीवन यहीं तक है
और अहंकार भी ले लीजिए, बुद्धि तक भी नहीं है। अहंकार, मन, इंद्रियां, विषय, बस यही हमारे जीवन का क्रम है। इतने को ही जानते हैं हम, मैं मेरे को जानते हैं, हम इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, हम मन की इच्छाओं को जानते हैं कि देखो ये मेरे को इच्छा हो रही है, मेरा मन ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इसको ही जानते हैं हम। शरीर को जानते हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए सुख दुख को जानते हैं, इतना ही जानते हैं। ये जो बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी बुद्धि को जानते हैं ऐसे नहीं कहा जा सकता है। बुद्धि का उपयोग ले रहे हैं वो। बुद्धि क्या है और बुद्धि को शुद्ध करना और बुद्धि को अशुद्ध करना और बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, बुद्धि कैसे अशुद्ध होती है, इस बात को वो नहीं जान रहे हैं। बुद्धि उनकी अपने कर्माशय के तहत तीक्ष्ण हो गई है। उनका यंत्र जो है, बुद्धि के दो काम हैं, आत्मनिश्चय और विषय निश्चय। तो उनकी जो बुद्धि है वो विषय निश्चय में पर्याप्त गति कर रही है। आत्मनिश्चय वाला जो प्रसंग है वहां उसका उपयोग उन्होंने नहीं लिया है। बुद्धि को दो काम है, यह है इसको ठीक से छानबीन करना, और मैं हूं इसकी भी छानबीन करना। मैं क्या हूं इसको देखना, यह क्या है इसको देखना। तो वैज्ञानिक यह की खोजबीन में लगे हुए हैं, यह की खोजबीन में, और दार्शनिक मैं की खोजबीन में लगे हुए हैं। वो आत्मबुद्धि, आत्म विषयक जो बुद्धि है, दार्शनिक मैं की खोजबीन में है, वैज्ञानिक यह की खोजबीन में है कि ये एटम्स कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सेल में क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, शरीर में कैसे ये सारा तंत्र, रक्त में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने कितने तत्व मिले हुए हैं, कैसे रक्त का निर्माण होता है, ये सारा यह की छानबीन है। तो वैज्ञानिक यह की छानबीन में है, दार्शनिक मैं की छानबीन में है, और वो दोनों बुद्धि के सहारे से होते हैं। बुद्धि के सहारे से यह की छानबीन होती है, बुद्धि के सहारे से मैं की छानबीन होती है। दोनों कार्य बुद्धि के सहारे से होते हैं। मैं की छानबीन करते समय बुद्धि को अभी उनकी तो जो यह की छानबीन में है वो इतने लीन हो जाते हैं कि उनको उनके कर्माशय के तहत एक ऐसा यंत्र मिल गया है जो बहुत ही सूक्ष्म बारीकी से यह को देख पा रहा है। लेकिन यह की मैं की छानबीन न करने के कारण बड़ा वैज्ञानिक होकर के भी वो राग द्वेष से प्रभावित हो सकता है। आलम्बन के अनुसार उसका प्रवाह उस तरफ बह सकता है, उसके आलम्बन के अनुसार उसके अंदर वो प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हो सकती हैं। पर एक दार्शनिक जो मैं की छानबीन कर ली उसने, और बुद्धि के उस आत्मनिश्चय को जिसने ठीक से पकड़ लिया कि ये मैं प्रत्यय कहाँ से उदय होता है, मैं प्रत्यय का स्रोत क्या है, कहाँ से ये मैं नाम का जो बोध है मेरे को बुद्धि के सहायता से जो मैं कर पा रहा हूं, इसका आधार क्या है, कहाँ से ये पैदा होता है। इस तरह से वो करते 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 वो सारे आंतरिक तंत्र को समझ लेता है, और वो अपनी जो अशुद्धि है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। बुद्धि की जो अशुद्धि है, बुद्धि की क्या अशुद्धि हो सकती है, एक तो अतिरिक्त क्रिया, और बुद्धि की अशुद्धि और क्या हो सकती है, जो उसका जड़त्व, उसकी जो जड़ता है। बुद्धि तीन गुण है बुद्धि में, एक जड़ता, एक क्रिया और एक प्रकाश। तो बुद्धि की अशुद्धि है प्रकाश का कम होना और क्रिया का अधिक होना या जड़त्व का अधिक होना, माने स्थिरता का अधिक होना, स्थिति का अधिक होना।